वन पीस के गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन आया और इंटरनेट पे बुरी तरीके से पिट के चला गया। किसी को भी वन पीस का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आया और वो बहुत ज़्यादा बेकार था। उसका जो साउंड ट्रैक था वो भी बेकार था, वो बहुत ज़्यादा कार्टूनिस्ट था, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश था और किसी को भी वो पसंद नहीं आया। और आता कैसे, वो था ही इतना ज़्यादा बेकार। वन पीस के जो टॉक्सिक फैंस है वो लोग बोल रहे थे कि वन पीस गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जो हाइप है उसको भी तोड़ देगा, इंटरनेट को ब्रेक कर देगा, लेकिन कुछ घंटा हुआ ही नहीं। वो सब कुछ झूठ था क्योंकि वन पीस जो है वो बहुत ही एक टट्टी एनीमे है। कौन है बे तू छचुंदर? हा, तेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ? मेरा नाम है हेट और मेरा काम है पूरी दुनिया में हेट फैलाना। मैं बहुत ही एक जेलस इंसान हूँ और वन पीस को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और इसलिए मैं इंटरनेट में उसका हेट फैला रहा हूँ। देखो मेरे सर में लिखा हुआ है, मैं वन पीस को हेट करता हूँ। मैं वन पीस का एक हेटर हूँ, मैं एक कट्टा हेटर हूँ और वन पीस को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वन पीस एक बेकार एनीमे है, वो बहुत ही ज़्यादा कचरा एनीमे है, उसे किसी को भी देखना नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उसके 1000 से ज़्यादा एपिसोड्स है, वो बहुत ही बेकार। मारा क्यों बे? मारा क्यों? साले चप्पल चोर, तेरे को तो लेडीज चप्पल से मारूंगा। वन पीस एक गॉडली एनीमे है, उसके साथ किसी का भी कोई भी टक्कर नहीं है और मैं हूँ वन पीस का एक कट्टर फैन। वन पीस दुनिया का सबसे अच्छा एनीमे है। वन पीस के गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। एनीमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो है लूफी का गियर 5। और तुम जैसे चप्पल चोर इंसान जिन लोगों को एनीमे के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो लोग आते हैं इंटरनेट पे फालतू का हेट फैलाते हैं। वन पीस के जो फैंस हैं उन लोगों का मन खतरनाक कर देते हैं, उन लोगों का मन जहरीला कर देते हैं, उन लोगों को वन पीस से हटाना चाहते हैं ताकि वन पीस को कोई भी ना देखे। क्योंकि जो वन पीस का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद लूफी गॉड बन चुका है, वो तेरा बाप है। सो हे व्हाट्सअप, तो कैसे हो सारे के सारे? होप करता हूँ कि तुम लोग सारे के सारे अच्छे हो और गियर 5 देख के तुम लोग पूरा मज़ा उठा रहे हो। तो आज इस वीडियो में तुम लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या जो लूफी का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है, या फिर लूफी का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीमे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर लूफी है। और ये जो एनीमे है वन पीस, जिन लोगों ने नहीं देखा और जिन लोगों ने देखा और जिन लोगों ने आधा देखा, उन लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल है। मैं सारे के सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, तो तुम लोगों को दूसरा कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे कि भाई ये जो एनीमे है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, वो 1000 एपिसोड क्रॉस कर चुका है और मांगा में भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भास्ट है, बहुत सारे स्टोरीज है, एक साथ सारे के सारे मार्च करते हैं। और ये जो वन पीस का स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। अगर हम लोग एक टारगेट भी सेट कर लेते हैं कि 3 महीने 4 महीने में हम लोग वन पीस को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, मैं सारा का सारा सोल्यूशन तुम लोग को इसी वीडियो में दे के जाऊँगा। तो तुम लोग थोड़ा सा इंतजार करना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ये जो वन पीस है, इसका जो एमसी है जिसका नाम है मंकी डी लूफी, उसके ये जो सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर या फिर 5th गियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पावर है वो क्या है और वो कैसे काम करता है, और जो हाकी है वो क्या है, वो कैसे काम करता है। क्योंकि अगर हम लोगों को मेन कैरेक्टर के बारे में ही नहीं पता चला तो हम लोग को शो के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और ये जो शो है वो किस पेसिंग से चलता है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले चलते हैं सेकेंड गियर के बारे में। आप लोगों को तो पता ही है ना कि जो लूफी है उसने एक डेविल फ्रूट खाया है, जिससे हमारा जो एमसी लूफी है उसे एक यूनिक पावर मिलता है। क्या मिलता है? उसे रबर का पावर मिलता है। वो एबिलिटी ऐसा है कि वो अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्ट्रेच कर सकता है, उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अभी इस पावर को वो कैसे यूज़ करता है, उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाता है। उसने सोचा कि अगर मैंने अपना जो हार्ट है उसको बहुत ज़ोर से पंप करूँगा तो मेरा जो खून है, जो ब्लड प्रेशर है बॉडी में, वो बढ़ जाएगा। और अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा। अब देखो इस टेक्निक को कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, बस लूफी ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके पास ये VR डेविल फ्रूट पावर है। क्योंकि उसका जो बॉडी है वो रबर का है। अगर कोई दूसरा बंदा स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो अपने ब्लड प्रेशर की वजह से वो फट के मर जाएगा। लेकिन लूफी का बॉडी रबर का बना हुआ है, इसलिए उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जो 3rd गियर है और 4th गियर है, उसके बाद भी उसे थोड़ा सा साइड इफेक्ट मिलता है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि वो अपने ब्लड प्रेशर को यूज़ कर रहा है। ये जो गियर है वो उसके ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करके ये जो गियर्स है वो तैयार हुए हैं। अभी लूफी सेकेंड गियर में क्या करता है, वो सेकेंड गियर में अपना जो बॉडी में जो ब्लड है उसे बहुत ही तेज़ी से दौड़ाता है अपने पूरे बॉडी में। उसके बॉडी से स्टीम निकलता है और उसे एक बहुत ही पावर बूस्ट मिलता है, जिससे कि वो एनिमी के साथ बहुत ही तेज़ी से फाइट कर सकता है। उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
थर्ड गियर पे क्या होता है, वो अपने बॉडी एक पार्ट को बहुत ज़्यादा फुला लेता है और उसे जाइंट की तरह यूज़ करता है, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, उसको कहा जाता है थर्ड गियर। और फोर्थ गियर में क्या करता है, वो अपने बॉडी को अपने मुताबिक तो उसे बड़ा कर ही लेता है, उसका डिज़ाइन भी चेंज कर देता है और उसमें वो हाकी भी मिलाता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसमें हम लोग को उसके बहुत सारे फॉर्म देखने को मिला, एक है बाउंडो मैन, एक है टैंक मैन, एक है स्नेक मैन, और उसके बाद आता है गियर 5 जिसमें उसे बहुत ही एक्स्ट्रा खतरनाक लेवल का पावर मिल गया। जो सन गॉड निका है उसका पावर मिल गया, वो बेसिकली अभी एक गॉड है। तो आप लोगों को तो ये जो गियर का फंडा है वो तो समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं वन पीस के लेंथ के बारे में। वन पीस एक बहुत ही लंबा सीरीज है जिसका नंबर देखने के बाद ही सब लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग जो टारगेट सेट करते हैं उसके बाद भी हम लोग वन पीस को ख़त्म नहीं कर पाते, हर रोज़ 30 से 35 एपिसोड देखने के बाद भी। और वन पीस एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग सीरीज है। मैं वन पीस का एक कट्टर फैन हूँ और मैं बोल रहा हूँ वन पीस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है। जो लोग नॉर्मल शोनेन देखते हैं या फिर इसेकाई या फिर कोई भी फाइटिंग और एक्शन एनीमे देखते हैं उन लोगों को वन पीस पसंद ही नहीं आएगा। पहले 2-3 एपिसोड तो पसंद ही नहीं आएगा। और उसके पहले के जो एनिमेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब तब के ज़माने के अगर हम लोग सोचे तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी के टाइम पे जो एनिमेशन आ रहा है उसका क्वालिटी के साथ उसका क्वालिटी का कोई कंपेयर ही नहीं है। लेकिन असली बात तो यह है कि वन पीस इसके ऊपर फोकस ही नहीं करता। वन पीस मेनली फोकस करता है उसके वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग पे। वन पीस शोनेन एनीमे है, उसमें फाइट है, लेकिन फाइट से ज़्यादा फोकस है वो अपने स्टोरी पे। जैसे अगर हम लोग ड्रैगन बॉल को ले लें, जो ड्रैगन बॉल है उसका मेन फोकस फाइटिंग ही है। अगर तुम ड्रैगन बॉल से फाइटिंग को हटा दो तो 10% स्टोरी बचेगा, उसमें ज़्यादा स्टोरी बचेगा ही नहीं। वो जो एनीमे है वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग पे बेस है। और मैं पर्सनली ड्रैगन बॉल का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। जब मैं टीवी में आता था तब से देखता था ड्रैगन बॉल सुपर सैयन, जो सुपर सैयन 3, मैं तब का ओजी फ़ैन हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ ड्रैगन बॉल के लिए, लेकिन मैं वन पीस का बात कर रहा हूँ। जो वन पीस है वो सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा स्लो पेसिंग है। अभी हम लोग इसको कैसे देखें, कैसे एंजॉय करें, हम लोग टारगेट लेके भी इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम लोग नहीं कर पाओगे। इसका आंसर है नो। तुम लोगों को इतने सारे टारगेट नहीं लेना है, तुम लोगों को वन पीस को धीरे धीरे से मज़ा लेके देखना है। हर रोज़ 2 या फिर 3 एपिसोड देखो तो तुम लोगों को बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब 1000 एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मैं उसकी गारंटी देता हूँ। मेरे को भी ऐसा लगा था, मुझे लगा था कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं 1-2 एपिसोड देखूंगा, लेकिन मैं हर रोज़ 30 से 35 एपिसोड देखता था। मैंने 2-3 महीनों में ख़त्म कर दिया। अभी वन पीस का जो गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद वन पीस को बहुत लोग बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे इसका साउंड ट्रैक देखो, ये तो लूनी टून जैसा हो गया। बीच में काइडो के साथ जब फाइट हो रहा था तब बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया। वो बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, हम लोग को मज़ा नहीं आया। हमारा जो फैंस का जो एक्सपेक्टेशन था उसमें पानी फेर दिया। ये कैसा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन असली बात यह है कि तुम लोगों को नहीं पता, कुछ रीडर्स और कुछ वॉचर्स है जो कि वन पीस को बीच में से देख रहे हैं या फिर कुछ एपिसोड देखे हैं, और जो ड्रैगन बॉल है उसके भी ड्रैगन बॉल सुपर से देख रहे हैं और उन दोनों चीज़ को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। ऐसा करके तुम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वन पीस ऐसा एनीमे है ही नहीं। भाई मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने वन पीस के सारे एपिसोड देख डाले। एक बार नहीं 2-2 बार करके मैंने देखे सारे के सारे एपिसोड। हाँ, मैं दोनों बार देखा। और उसका जो मांगा है उसको मैं चाट के खा गया। मैं बहुत ज़्यादा वेला हूँ। मैं हमेशा घर में पड़ा रहता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसलिए तो मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद भी तुम लोग लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने वन पीस को पूरी तरीके से चाट लिया है। उसे सब कुछ पता है, जितना उन लोगों ने रिलीज़ किया उतना मेरे को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हिल गया है। जब उसका जो कैमरा फोकस है वो बहुत ज़्यादा हिलता है। जब काइडो के साथ लूफी का गियर 5 का जब फाइट हो रहा था तब जो कैमरा एंगल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे सामने पीछे आ रहा था, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। बाकी का जो टोई एनिमेशन का एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। आप पहले के एनिमेशन देखो, अभी के एनिमेशन देखो, वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत लोग बोल रहे हैं ये जो लूफी के गियर 5 का फाइटिंग एनिमेशन था काइडो के साथ वो बहुत ज़्यादा गुफी था, बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक था, बहुत ही ज़्यादा फनी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिश बच्चों के जैसा बन गया, चाइल्डिश बन गया। अभी उसका एग्जांपल मैं देता हूँ, क्योंकि इसका अगर तुमने मांगा पढ़ा है तो तुम लोगों को ये बिल्कुल भी चाइल्डिश नहीं लगेगा, क्योंकि जो ओडा सेंसेई है वो ऐसे ही लिखता है। वो वन पीस में जो लूफी का कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा फनी बनाने की कोशिश करता है, और ये जो लूफी है वो बिल्कुल ही सीरियसली फाइट नहीं कर रहा है काइडो के साथ। आप लोगों को पता है ये जो काइडो
काइडो है वो साइज़ में कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर उसका असली एपिसोड तुम लोग जाके देखोगे तो तुम लोगों को ऐसा दिखेगा जो काइडो है उसका जो बीस्ट फॉर्म है, उसका जो ड्रैगन फॉर्म है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो एक ही बार में स्क्रीन में फिट ही नहीं होता। उसका बॉडी इतना दूर चला जाता है, ये साइड इतना दूर चला जाता है। उस काइडो को उसने हाथ से ऐसे पकड़ लिया। होते हैं ना 1-2 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन लोगों को कोई भी समझ नहीं होता है, वो गार्डन में खेलते रहते हैं और ऐसे एक कीड़ा उठा लेता है। ऐसा लग रहा था काइडो के ऐसे खींच लिया था उसने गॉड मतलब गियर 5 को यूज़ करने के बाद। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उसके पास कितना ज़्यादा पावर है। बस ये नहीं, वो रियलिटी और मैटर को भी अपने हाथ से मैनिपुलेट कर सकता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है, जब वो बस ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसके आसपास जो वेदर था वही चेंज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ पर जो मरीन के लोग हैं, जो हेड्स है, वो लोग भी बोल रहे थे कि ये जो पावर है वो बहुत ही एक रिडिकुलस पावर है। और ये जो वॉरियर है वो वॉरियर ऑफ लिबरेशन है। मतलब वो लोग स्वाधीन करना चाहते हैं लेकिन लोगों को ज़्यादा मारना नहीं चाहते। और उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो देखने के बाद सब लोग हंस देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन उसके साथ साथ वो फनी भी है। और वो लूफी के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करता है। मैं बोलूँगा इसका जो एनिमेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बस उसका अगर कैमरा लेवल थोड़ा सा ठीक कर लेता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता। अगर तुम लोगों ने सही से नोटिस किया तो ये जो एपिसोड आया था रिसेंटली, उसके आखिर में हम लोग देखते हैं कि जो काइडो है वो लूफी के ऊपर एक ब्रीथ ब्लास्ट करता है। और उसको लूफी क्या करता है, जो ज़मीन है उसको ऐसे पकड़ता है और पकड़ के ज़मीन को ऐसे उठा देता है और वही रबर का बन जाता है। उसमें ही बाउंस करके वो जाके काइडो को लगता है। मतलब वो मेटा रियलिटी किसी भी चीज़ को टच करता है वो अपने तरीके से उसको शेप दे सकता है। मतलब उसका पावर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है तुम लोग इससे ही समझ सकते हो। गियर 5 के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लूफी का जो पावर वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है तुम लोग इससे ही समझ सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। अभी हम लोग क्या बोले, जो लूफी है उसका जो एवेकनिंग है वो बस हुआ है। आखिर में तुम लोगों को और भी ज़्यादा रिडिकुलस फाइट देखने को मिलेगा। तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो लूफी है वो काइडो को ऐसे पकड़ता है और उससे वो स्किपिंग करने लग जाता है। हाँ, काइडो को ऐसे रस्सी की तरह यूज़ करता है, वो स्किपिंग करता है। ऐसे ऐसे सीन्स है मांगा पैनल में। मुझे नहीं पता कि कैसा वो लोग एनिमेशन करने वाले हैं लेकिन अगर ऐसा किया तो मज़ा आ जाएगा। और ये जो लूफी है वो एवेकनिंग होने के बाद वो हंसे ही जा रहा है। तुम लोगों ने एक बार भी सुना उसका जो वॉइस डबिंग है, जो डबिंग है वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। उसका जो हंसी था, जो इविल हंसी था, वो सुन के ही मज़ा आ गया था। तो आखिर में मैं उन लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ जो लोग बिना देखे जो वन पीस है उसको जज कर रहे हैं या फिर जो गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन है उसे देखने के बाद सिली बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि ये जो टॉम एंड जेरी है उस जैसा एनिमेशन है, जो साउंड ट्रैक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाई सच बताओ, उसका जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन था, जो ड्रम का आवाज़ था एपिसोड के स्टार्टिंग में, आप लोग नाच कर रहे थे कि नहीं? मैं तो वाइब कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद भी अगर तुम लोग बोल रहे हो कि भाई इसका साउंड ट्रैक अच्छा नहीं है तो मेरे पास कुछ बोलने का शब्द नहीं है। जो वन पीस है उसके 1071 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं लेकिन वन पीस का जो असली फाइट है, जो सबसे ज़्यादा पीक वाला फाइट है, वो अभी तक आया ही नहीं। जो इचिरो ओडा है वो अभी भी लिख रहा है। जो वन पीस है वो 61 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे देखे जाते हैं। इसके 15 से ज़्यादा मूवीज़ आ चुके हैं अभी तक और हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं वन पीस क्या है। इसके जो मिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग को घंटा कुछ नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता चला है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री ही है। और 56 से ज़्यादा गेम्स है जिसमें 11 से ज़्यादा मोबाइल गेम्स है और इसके 500 मिलियन से ज़्यादा हार्ड कॉपीज़ बिक चुके हैं इस मंगा के। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, दुनिया में जितने सारे एनीमे हैं सारे एनीमे से सबसे ज़्यादा मांगा कॉपीज़ बेचे गए हैं वन पीस के। मतलब अगर इतने सारे लोग दुनिया भर में पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई बात तो होगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिसलिए लोग हुक हो रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। देखो, जो वन पीस के फैंस हैं और जो फैंस नहीं है, जो लोग वन पीस को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, उन लोगों को मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, तुम लोग वन पीस देखो, लोगों का बात मत सुनो, इंटरनेट पे लोग क्या बोल रहे हैं वो भी मत सुनो, मगर मतलब मेरा बात सुनो। मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा का सारा देख रखा है। अगर वन पीस के तुमने उस तक देख लिया जहाँ पर आर्लोंग के साथ फाइट होता है नामी के गाँव पे, जब लूफी, जोरो, सांजी उसब आर्लोंग का दरवाज़ा तोड़ के उसके पैलेस में घुसते हैं और जो नामी है उसके सर में उसका टोपी देते हैं और कहते हैं हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ऑफकोर्स तुम्हारा मदद करेंगे, वो जो सीन है अगर तुम लोग उस आर्क तक देख लिए ना, तुम लोग को इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि क्या बताओ। तुम लोग उसके बाद छोड़ ही नहीं पाओगे। उसके बाद तुम लोग वन पीस के साथ एडिक्टेड हो जाओगे, तुम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले थे। जो गियर 5 है उसको ज़्यादा हेट मत दो, उसको थोड़ा सा टाइम दो। अभी काइडो के साथ पूरा का पूरा फाइट हुआ भी नहीं है, तुम लोग को मज़ा आएगा। और ये थोड़ी सी फनी वे में हम लोग को दिखाने की कोशिश किया है और मांगा में भी ऐसा ही है, सर के सारे
चैनल ऐसे ही है। और अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग मांगा भी पढ़ सकते हो, तुम लोग को गूगल में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला, तुम लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला, तुम लोग को वन पीस के बारे में थोड़ा सा भी जानने को मिला, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे को कमेंट में बताना कि कैसा लगा, मैं ऐसा और वीडियो ज़्यादा बनाऊँ या फिर नहीं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।